2 मई 2011 की तारीख, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि इस दिन अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी और अल कायदा चीफ को पाकिस्तान में घुस कर मार दिया। जिसके बाद जहां एक तरफ पूरा अमेरिका इस बात से खुशी मना रहा था कि ओसामा मार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी का असली काम अब शुरू हो गया था, क्योंकि सिर्फ ओसामा को मारना अमेरिका का टारगेट नहीं था, बल्कि उसके मौत के साथ ही साथ पूरे अल कायदा को भी कमजोर करना था। जिसके लिए ऑपरेशन करने वाली यूएस नेवी सील्स ने जब ओसामा के घर पर हमला किया तो उस हमले में सील्स के हाथों ओसामा का कंप्यूटर और बहुत सारे फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव मिले। सील्स टीम ने ओसामा के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और बाकी सभी पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव को बरामद करते हुए उसे अपने साथ लेकर आई, जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं थी। लेकिन करीब 6 साल तक उस हार्ड ड्राइव की जांच करने के बाद जब CIA ने ओसामा हार्ड ड्राइव और बाकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों के लिए ये भरोसा करना मुश्किल हो गया कि आखिर ओसामा का ये कौन सा पहलू है। आप सोच रहे होंगे आखिर उस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था और ओसामा की असली सच्चाई ने कैसे दुनिया को चौंका दिया। तो परेशान मत होइए, आज की इस वीडियो में हम ओसामा की हार्ड ड्राइव से मिली हर उस फाइल के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। हार्ड ड्राइव ऑफ ओसामा बिन लादेन। दोस्तों, जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में लगा हुआ था तो सबसे बड़ी चुनौती उसके लोकेशन को ट्रेस करनी थी। ओसामा और उसके साथियों में से कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता था जिससे उनकी पहचान या लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस वजह से अमेरिका को यह समझ आ गया था कि ओसामा जहां कहीं भी छिपा होगा वहां से इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा होगा। जब अमेरिका को एबटाबाद में ओसामा के ठिकाने का पता चला तो वहां महीनों तक घात लगाकर रेकी की गई। इस दौरान ये साफ हो गया कि घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता था और सिर्फ कुछ लोग ही अंदर बाहर होते थे। इससे ये अंदेशा हुआ कि ओसामा अपने संदेशों को भेजने के लिए पेन ड्राइव, DVD या इसी तरह के अनट्रेसेबल डिवाइसों का इस्तेमाल कर रहा होगा। इसी वजह से ऑपरेशन से पहले ही अमेरिकी सील्स को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि वे ओसामा के कंपाउंड में जो भी डिवाइस मिले उसे अपने साथ लेकर आएं। ऑपरेशन के दौरान सील्स की टीम ने हर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को इकट्ठा किया और ओसामा के कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव भी निकालकर अपने साथ ले गई। उन सबसे करीब 4,70,000 डिजिटल फाइलें बरामद की गई, जो लगभग 250 गीगाबाइट डेटा के बराबर थी और हर एक फाइल पिछली से ज्यादा चौंकाने वाली। अब ये तो समझ आता है कि एक आतंकवादी की हार्ड ड्राइव पर आतंकवाद से जुड़ी जानकारी तो जरूर मिलेगी, लेकिन ओसामा की हार्ड ड्राइव में सिर्फ इतना ही नहीं था। सबसे पहले आपको बता दें कि ओसामा की हार्ड ड्राइव में जो भी डिटेल्स पब्लिक की गई उसमें अल कायदा के फ्यूचर प्लान और टेररिज्म से जुड़ी एक्टिविटी शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद से जुड़ी कुछ चीजें पब्लिक हुई थी ताकि लोगों को अल कायदा के बारे में पता चल सके। इसलिए आइए पहले टेररिज्म से जुड़ी कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेररिज्म। अल कायदा से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात करें तो वो था अल कायदा का रिक्रूटमेंट फॉर्म जो उसके कंप्यूटर में सेव था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आतंकी संगठन क्यों आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए फॉर्म भरवाएगा। आमतौर पर हमारी समझ तो यही है कि नए युवाओं को धर्म या जिहाद के नाम पर बहकाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर लाया जाता है, लेकिन इस फॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि अल कायदा का भर्ती फॉर्म भी किसी और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ही था, जिसके सवाल और भी हैरान करने वाले थे। फॉर्म में सबसे चौंकाने वाला सवाल था, क्या आप सुसाइड अटैक कर सकते हैं? अब ऐसे सवालों के क्या पॉसिबल जवाब होते होंगे जिससे कोई अल कायदा में भर्ती होता होगा, ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन इस फॉर्म से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अल कायदा सिर्फ एक आम आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखने वाला अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इसी फॉर्म की तरह एक और बात इस हार्ड ड्राइव से पता चली कि ओसामा अपने बेटे हमजा बिन लादेन को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में
जो वीडियो मिली उसमें हमजा बिन लादेन के भाषण देते हुए भी कुछ वीडियोस थे, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि हमजा बिन लादेन बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदमों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। आपको बता दें कि ओसामा की मौत के समय हमजा पाकिस्तान में नहीं था, इसीलिए तब तो वो बच गया था, लेकिन उसके बाद उसने अमेरिका को अपने पिता की तरह ही आतंकवादी हमले के लिए डराना शुरू कर दिया। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो हमजा को अमेरिका ने एक स्ट्राइक में मार डाला। उसकी मौत कैसे, कब और कहां हुई उसकी कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अल कायदा का फ्यूचर लीडर ट्रम्प के टेन्योर के शुरुआती 2 सालों में ही मारा गया था। टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हार्ड ड्राइव में उस समय कुछ एक्टिविटीज की तैयारियां चल रही थी, जो सुनने में काफी अमानवीय सा लगता है। ओसामा और अल कायदा 9/11 हमले के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हमले की 10th एनिवर्सरी मनाने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके साथ ही साल 2010 की शुरुआत में जिस तरह से अमेरिका ने पूरे अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए एक विद्रोह की आग फैलाने का काम किया था, अल कायदा उसी अपराइजिंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि वो अपनी जड़ों को अरब वर्ल्ड में मजबूत कर पाए। ओसामा की टेररिज्म से जुड़ी जानकारी के अलावा अब आइए उन डिटेल्स पर बात करते हैं जिससे ओसामा के कैरेक्टर को समझने में आसानी होगी। इंफॉर्मेशन अबाउट ओसामा's कैरेक्टर। दोस्तों, उस हार्ड ड्राइव्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ओसामा को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो उन चीजों को बार बार देखकर खुश होता था। हार्ड ड्राइव्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ओसामा एक तरह का नार्सिसिस्ट पर्सन था, जिसे अपने ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक था। उसकी हार्ड ड्राइव्स पर CNN की इन द फुटस्टेप ऑफ बिन लादेन और वर्ल्ड मोस्ट वांटेड जैसी शोज भरी हुई थी। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज ओसामा के बारे में ही थी, लेकिन इसके अलावा भी वह बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज को कंप्यूटर पर सेव करके देखता था, क्योंकि उसके घर में किसी को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो बाहर से पेन ड्राइव्स में ये डॉक्यूमेंट्रीज मंगवाता था और उन्हें अपने कंप्यूटर में सेव करके देखता था। हार्ड ड्राइव में मिले कुछ मैसेजेस के रिकॉर्ड बताते हैं कि ओसामा की पर्सनालिटी काफी पैरानॉइड भी थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओसामा द्वारा अपनी बीवी को लिखे गए कुछ मैसेज, जिनमें उसने ये डर जाहिर किया था कि उसकी बीवी की वजह से वो अमेरिका के हाथों पकड़ा जा सकता है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि जब वो ईरान में डेंटिस्ट के पास गई थी तो अमेरिकन एजेंट्स ने उसके दांत में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया होगा। इसके पुख्ता सबूत ना होते हुए भी ओसामा बताता है कि चिप का साइज एक गेहूं के दाने के बराबर है और चौड़ाई एक धागे के बराबर है। ओसामा की इन बातों से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संभव है उसने अपनी बीवी के दांत भी उखाड़े होंगे, लेकिन उसे कभी ऐसी कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिली और ना ही उसने इसका जिक्र किया। इनके अलावा ओसामा की कंप्यूटर से जितनी भी वीडियो फाइल मिली वह सब काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वीडियोज इन ओसामा's कंप्यूटर। ओसामा की हार्ड ड्राइव में एबटाबाद के उसके सिक्योर कंपाउंड की इनसाइट वीडियोस फुटेज सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगर आप इन वीडियोस को देखें तो लगेगा ही नहीं कि ये किसी आतंकवादी का घर है, बल्कि इस वीडियो में 50 साल से ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा आदमी, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो रिमोट के केबल टीवी पर चैनल बदलता हुआ दिखाई देता है। कंपाउंड को देखकर ये भी पता चलता है कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम था, जिसमें खुद से सब्जी उगाने से लेकर चिकन फार्मिंग तक होती थी। सारे कचरे भी कंपाउंड के अंदर ही एक जगह जला दिए जाते थे। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आसमान से गुजरने वाले हर प्लेन पर नजर बनाए रखते थे। यानी ओसामा को शायद ये पता था कि किसी रोज एयर स्ट्राइक उसके घर पर हो सकता है। इन वीडियो फुटेज में ओसामा अपनी धीमी आवाज में अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता हुआ भी दिखता है और कई जगहों पर अटकता है। वो एक आम इंसान की तरह गलती करने पर रुकता भी है और किसी खराब एक्टर की तरह बार बार रीटेक लेता हुआ दिखाई देता है। जब उसकी हार्ड ड्राइव्स की और वीडियोस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक वीडियो उसके बेटे हमजा के निगाह का भी था। इन सब पर्सनल वीडियो फाइल्स के अलावा जब और फाइल्स चेक की गई तो पाया गया कि उसकी हार्ड ड्राइव में बहुत सी ऑब्सक्योर पोर्नोग्राफी वीडियोस भी थी। इन्वेस्टिगेटर्स को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि जिस इस्लाम के नाम पर वो जिहाद का प्रचार करता था उसमें इस तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखना हराम माना जाता था। फिर भी उसके कंप्यूटर में ऐसे कई वीडियोस थे जो ओसामा की कन्वेंशनल फिगर के खिलाफ उसके एक अलग व्यक्तित्व की गवाही देते थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पर थ्योरी दी थी कि जिस तरह से
ये वीडियोस ओसामा के कंप्यूटर में सेव थी। पॉसिबल है कि ये असल में कोई मैसेजिंग का तरीका हो, क्योंकि सभी वीडियोस का रेजोल्यूशन बहुत खराब था। इसलिए माना गया कि हो सकता है ये पिक्सेलेटेड पॉर्न कोडेड मैसेज हो। अल-कायदा के लोग इसे उसके ठिकानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इस थ्योरी को और सपोर्ट तब मिला जब ओसामा ने अपने लेटर्स में लिखा कि ईमेल में मैसेज भेजना बहुत खतरनाक है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये थ्योरी गलत है और ओसामा बस ये वीडियोस देखता होगा। पॉर्न वीडियोस के अलावा CIA तब और हैरान हो गई जब उसकी हार्ड ड्राइव में बहुत सारे YouTube वीडियोस पाए गए जिन्हें उसने डाउनलोड करके रखा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इन वीडियोस का टेररिज्म, वॉर या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वे क्रोशिंग यानी स्वेटर बुनने वाले वीडियोस थे। CIA हैरान थी कि इतना बड़ा आतंकवादी जिसने एक हमले में 3000 लोगों को मार दिया, अपने कंप्यूटर पर बैठकर स्वेटर बुनने की ट्रेनिंग ले रहा था। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन हो सकता है कि जब बिन लादेन छुपा हुआ था तो उसके पास करने के लिए बहुत कुछ ना रहा हो, इसलिए उसने ये शौक अपनाया और टाइम पास करने के लिए स्वेटर बुनने की कोशिश करता हो। निटिंग के अलावा उसकी हार्ड ड्राइव में अमेरिका में बनने वाले मीम वीडियो और कई कैट वीडियोस भी सेव थी, जो इस बात का इशारा है कि शायद बिन लादेन को बिल्लियां पसंद थी। साथ ही उसके कंप्यूटर पर बच्चों की नर्सरी राइम्स और एलिमेंट्री एजुकेशन वीडियोस भी थी, जो इस और इशारा करती है कि वो अपने घर के बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियोस देखता था। बच्चों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि उसकी हार्ड ड्राइव में बहुत से उस वक्त के पॉपुलर वीडियो गेम्स भी पाए गए हैं, जो आमतौर से उस वक्त बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर था। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस हार्ड ड्राइव पर सबसे ज्यादा जगह एनिमे शोज ने ली थी। ये मानना कि ओसामा और उसके आतंकी साथी बैठकर एनिमे देखते थे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि उसके घर में कोई था जो उसके कंप्यूटर पर एनिमे देखता था। इसके अलावा उसकी हार्ड ड्राइव में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में भी मिली। आपको बता दें कि ये इन्हीं हार्ड ड्राइव से पता चलता है कि ओसामा इंडिया पर भी अपनी नज़र बनाए हुए था, जिसके लिए आइए आपको बताते हैं कि ओसामा के कंप्यूटर में इंडिया से रिलेटेड क्या मिला। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया। दोस्तों, CIA की फाइलों से ये मालूम होता है कि ओसामा बिन लादेन मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कॉलमन हेडली की कोर्ट प्रोसीडिंग्स से जुड़ी खबरों पर भी नजर बनाए हुआ था। लादेन ये खबरें भारत से पब्लिश होने वाले कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स के जरिए हासिल करता था। उसके कंप्यूटर में इंडियन एक्सप्रेस में 16 नवंबर 2009 को प्रकाशित एक आर्टिकल मिला, जिसका टाइटल था उमार शेख्स पाक हैंडलर लियास कश्मीरी ऑल्सो हैंडल्ड हेडली। इसके अलावा कश्मीर से जुड़ी खबरों पर भी ओसामा करीब से नजर रखता था और वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की खबरें भी पढ़ता था। इसी हार्ड ड्राइव में बॉब वुडवर्ड की किताब ओबामास वॉर्स के कुछ ट्रांसलेटेड पार्ट्स भी मिले, जिसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका की स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा गया था। इससे समझा जा सकता है कि ओसामा अमेरिका की रणनीति पर भी नजर बनाए हुए था। ओसामा बिन लादेन की हार्ड ड्राइव से कुछ और चौंकने वाली चीजें भी मिली, जैसे कि उसकी डायरी, जिसमें उसके मूवमेंट्स और अल-कायदा की हालात पर उसके विचार दर्ज थे। इसके अलावा कुछ वीडियो भी मिले जिनमें सिर कलम करने की घटनाएं दिखाई गई थी। अल-कायदा के ईरान के साथ संबंधों पर एक 19 पेज की रिपोर्ट भी ओसामा के कंप्यूटर में थी। कंक्लूजन: कुछ एक्सपर्ट्स इन फाइल्स को सीधे ओसामा से जोड़कर नहीं देखते, क्योंकि कंपाउंड में उसके अलावा और 20 लोग भी रहते थे। इसके अलावा संभावना है कि कुछ कंप्यूटर सेकेंड हैंड खरीदे गए थे, तो वो पिछले यूजर्स का भी डाटा हो सकता है। लेकिन फिर भी जितना डाटा डायरेक्ट ओसामा से जुड़ा हुआ था, वो ओसामा बिन लादेन की रियल लाइफ को दुनिया के सामने रखने के लिए काफ़ी है। एक तरफ वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी हार्ड ड्राइव्स में कैट वीडियोस, स्वेटर बुनने की ट्रेनिंग और एनिमे शोज जैसी चीज़ें मिलना पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू को उजागर करता है। ओसामा की नार्सिसिस्ट और पैरानॉइड नेचर, डॉक्यूमेंट्रीज और पोर्नोग्राफी वीडियो से लेकर अमेरिकी स्ट्रेटेजी पर नजर रखना, ये सभी बातें बताती हैं कि वह सिर्फ एक आतंकवादी नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंसान था। उसकी जिंदगी की ये डुअलिटी उसकी सोच और उसकी एक्टिविटी की एक बेसिस समझ दुनिया के सामने लाती है, जिसके बारे में शायद ही दुनिया को कभी पता चल पाता।